नमस्कार बच्चों, मैं गीता जी एजुकेशन से आज आपको कक्षा 7 का 7वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वजा। त्रिवर्ण ध्वजा माने तीन, त्रि माने त्रि, त्रि माने तीन, वर्ण माने रंग। वर्ण कई अर्थों में प्रयोग में आता है ना। वर्ण का अर्थ यहाँ पर रंग है। ध्वजा, ध्वजा माने ध्वज, तीन रंग का ध्वज यानी हमारा तिरंगा। केचन बालका, अब पढ़ना शुरू करते हैं पाठ को। इसमें क्या दे रखा है? केचन बालकाश्च बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्ता परस्परं संलम्बन्ति। ये कह रहे हैं केचन, केचन माने कुछ, बालकः बालक, काश्चन कुछ, बालिकाश यानी बालिकाएं, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं भी कह सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस से, स्वतंत्रता दिवस की षष्ठी एक वचन का शब्द है। ध्वजारोहण समारोह, ध्वजारोहण समारोह में यानी जहाँ पर हम झंडा ध्वजा को झंडा भी साधारण भाषा में झंडा बोलते हैं। तो झंडा फहराने, आरोहण माने फहराने के समारोह में सो उत्साह माने सा प्लस उत्साह यानी उत्साह से पूर्ण, उत्साह के साथ गच्छन्ता जाते हैं और परस्परम संलम्बन्ति और आपस में मिलते हैं। कुछ बालक और कुछ बालिका स्वतंत्रता दिवस के ध्वजा आरोहण समारोह में उत्साह से जाते हैं और आपस में मिलते हैं। अब इसमें कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, देखेंगे। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसा, कि आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। ये कह रहे हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकम यानी हमारे, विद्यालय से विद्यालय के, प्राचार्य प्रधानाचार्य, ध्वजारोहणम करिष्यति ध्वजा का आरोहण करेंगे यानी झंडा फहराएंगे। छात्र से सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, छात्र जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का को प्रस्तुत करेंगे यानी छात्र जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में यानी आखिर में मोदकानि यानी लड्डू मिलेंगे। ये एक परंपरा है कि हम खुशियों में लड्डू बांटते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर पहले झंडारोहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानाचार्य झंडा फहराएंगे। फिर छात्र लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, यानी परस्पर भारतीय में अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ रहती हैं, उनके कार्यक्रमों को, उनके गान को, उनके भाषण को, संभाषण को प्रस्तुत करते हैं। और अंत में मोदक यानी लड्डू मिलते हैं। डेविड कहता है शुचि से, जानासि तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजा की दशा, अस्माकं माने हमारा, ध्वज माने झंडा, की दशा माने कैसा है। अब शुचि कहती है, शुचि ही अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णा, हमारे देश का ध्वज जो है, ये झंडा है, वो त्रिवर्णा यानी तीन रंगों का है। इति शब्द किसी चीज़ की समाप्ति के लिए आता है, यहाँ वाक्य की समाप्ति के लिए आया है। सलीमा शुचे अयम त्रिवर्णा कथम, ये कह रहे हैं तीन प्रकार का, तीन रंगों का किस प्रकार है। रुचि कहती है, अब रुचि शब्द है एक बच्ची की, रुचि, यहाँ पर रुचि दे रखा है। अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में यानी इस झंडे में, त्रिवर्णा तीन रंग, संति माने है, अतः त्रिवर्णा इसलिए तिरंगा कहते हैं, है ना। त्रिवर्णा तीन रंगों वाला यानी तिरंगा। कह रहे हैं कि ये तिरंगा कैसे, ये क्योंकि तिरंगा कैसे है कि इसमें तीन रंगों का प्रयोग हुआ है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन सभी रंगों के नाम जानते हो। अब ये रंगों के नाम बताते हैं, ठीक है। सलीमा कहता है
सलीम, अरे केशरवर्णा श्वेता हरितः चायते त्र्यवर्ण। कह रहे हैं कि अरे केशरवर्णा यानी केसरिया रंग, श्वेता माने हरा रंग, और हरिता माने श्वेता माने सफ़ेद रंग और हरिता माने हरा रंग। ये 3 रंग हैं। कह रहे हैं इस झंडे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। देवेश, अब देवेश क्या कहता है सुनिए। अस्माकं ध्वजे एते त्रिवर्णा किम सूचयन्ति। इस ध्वज में, इस झंडे में ये तीनों रंग किसकी सूचना देते हैं। सलीमा कहता है सुनो, शुणु, सुनो। केशरवर्ण शौर्य से, केशरवर्ण यानी जो केसरिया रंग है वो शौर्य का प्रतीक है, शौर्य को दर्शाता है, पराक्रम को दर्शाता है, हमारे वीर पुरुषों के पुरुषत्व को दर्शाता है। श्वेता सत्यम स, और सत्य जो का प्रतीक होता है श्वेत, क्योंकि सत्य हमेशा साफ होता है, इसलिए सफ़ेद रंग सत्य को दर्शाता है। हरितश्च समृद्धि सूचका, और हरा रंग जो है समृद्धि का सूचक है, हरियाली का सूचक है। ये कह रहे हैं कि सुनो, केसर वर्ण शौर्य का प्रतीक है, श्वेत सत्य का, और हरा रंग समृद्धि का यानी हरियाली का प्रतीक है। शुचि, किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। क्या इन रंगों का और भी कुछ महत्व है। तो वो कहती है अब यहाँ पे कहते हैं डेविड, आम हाँ, कथम कैसा, ध्वजस्य कथम ना, क्यों नहीं, आम क्यों नहीं, आम माने हाँ, कथम ना क्यों नहीं। अब वो उसके बारे में बताता है कि हाँ बहुत कुछ है हमारे भारत के अंदर। कह रहे हैं ध्वजस्य उपरि स्थिता केशरवर्णा त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ये कह रहे हैं कि ध्वजा के ऊपर केसरिया रंग जो है किसका प्रतीक है, त्याग का, त्याग माने बलिदान का, और उत्साह यानी किसी काम को करने का जो एक्साइटमेंट होती है ना, उत्साह, उसको करने की जो स्थिति होती है जो कि जल्दी जल्दी मैं इस काम को पूरा करूँ, वो एक मन का भाव होता है यानी उत्साह। ये कह रहे हैं कि केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थिता श्वेतवर्णा सात्विकताया शुचिताया द्योतिका। कह रहे हैं बीच में स्थित जो सफ़ेद रंग है वो सात्विकता का प्रतीक है, और शुचिता माने सफाई, शुद्धता का प्रतीक है। अधा स्थिता, अधा माने नीचे की तरफ, स्थित हुआ है हरित वर्णा, हरा रंग, जो वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतकः। ये कह रहे हैं कि जो नीचे स्थित हरा रंग है वो पृथ्वी की सुषमाया यानी जो पृथ्वी में हरियाली होती है, सुंदरता और उर्वरता माने उसमें उपजाऊपन जो होता है उसका द्योतक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि केसरिया रंग जो है उत्साह का और त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। हरा रंग सफ़ेद और शुद्धता का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शुद्धता और सात्विकता का, सच्चता का प्रतीक है, और हरा रंग जो है पृथ्वी की सुंदरता और सुषमा जो है उर्वरकता यानी हरियाली का प्रतीक है। तेजेंद्रः शुचिः ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ये रहे तेजेंद्र कहता है शुचि ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र भी है। शुचि आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, और ये प्रगति का और न्याय का प्रतीक है ना। ये निरंतर चलता रहने की, चक्र का मतलब क्या था, चलता रहना, पहिए का मतलब चलता रहना। कह रहे हैं कि निरंतर चलने का, प्रगति का यानी आगे बढ़ने का प्रतीक है और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभा अस्ति, सारनाथ में अशोक का स्तंभ है यानी खंबा है, स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, और वहाँ से इसे लिया गया है। तस्मात् माने वह उसी से, एव ही, एतत् माने इसे, गृहीतम ग्रहण किया गया है, वहीं से इसे लिया गया है। प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरः सन्ति, इस चक्र में, इस पहिए में, इस चक्र में जो है
कितनी अरा है? अरा माने तीलियां हैं। चतुर्विंशति, चतुर माने 4, विंशति माने 20, 20 और 4 होती है 24, तो 24 में तीलियां है। मैरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में वर्ष में समग्रतया सभी के आगे अस्य माने इस ध्वज का स्वीकरणम जातम, इस ध्वज को स्वीकार किया गया था। इससे पहले हमारे भारत के झंडे का स्वरूप अलग अलग था और गांधी जी ने जो चक्र है उसकी जगह गांधी जी का चरखा चलता था, और वो चरखा जो है वो पलट, जब उल्टी तरफ से देखते थे तो वो उल्टा हो जाता था। इसलिए इसमें चक्र की जगह उन्होंने चरखे की जगह चक्र को लगा दिया, तो ये उल्टा और सीधा दोनों एक समान ही दिखाई देता था। तो ये हमारा 22 जुलाई 1947 को सभी के आगे ये जो स्वीकार किया गया। तेजिंदर क्या कहता है? अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजा स्वधीनतया राष्ट्रगौरवं च प्रतीकः, अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजा, ये कह रहे हैं कि हमारे 3 रंग के झंडा जो है, हमारा जो 3 रंग का झंडा है वो स्वाधीनतया यानी हमारी आज़ादी और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। किस किस का प्रतीक है? हमारी आज़ादी, स्वाधीनता माने आज़ादी, हमारी आज़ादी और राष्ट्र गौरव यानी हमारे राष्ट्र का, हमारे भारत के सम्मान का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे, इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज का, इस झंडे को उत्तोलनम समारोह पूर्वक, मतलब कह रहे हैं कि इस झंडे को फहराते हैं। कैसे? समारोह पूर्वक इस झंडे को हम फहराते हैं। ठीक है, इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को समारोह पूर्वक फहराते हैं। जयतु त्रिवर्णा, कह रहे हैं कि तिरंगे की जय हो, तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु त्रिवर्णा ध्वजा, है ना, कि तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, और भारत की जय हो, यानी भारत माता की जय हो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।